दोस्तों आज तारीख 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार का, और आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें और यूपी के मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। उम्मीद है आप सभी ने गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। आपको बता दें गणतंत्र दिवस के मौके पर एलडीए की झांकी को मिला प्रथम स्थान। लखनऊ विधानसभा पथ पर परेड में शामिल हुई थी 22 झांकियां, जो कि आप देख सकते हो तस्वीरों में। बहुत ही भव्य तरीके से किया गया सेलिब्रेट। और खबर देखिए लखनऊ विधानसभा में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का वीडियो आया सामने। मटके और नारियल के साथ हुआ डांस। 25 तस्वीरें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं गणतंत्र दिवस के जश्न की। वहीं खबर है आजमगढ़ में रूस गए 13 युवकों से 6.5 करोड़ रुपए हड़प लिए। सबके एटीएम रखकर एजेंट पैसे निकालते रहे। आजमगढ़ और मऊ के 3 लोगों की गई जान, 8 अभी तक हैं लापता। ऐसे में आशंका ये बन रही है कि उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में धकेला गया था जबरदस्ती। और खबर देखिए प्रतापगढ़ के अंदर डीएम एसपी की गाड़ी को रोका। नो पार्किंग जोन का सख्त पालन, यानी कि डीएम और एसपी तक को भी नहीं जाने दिया गया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मिला 1000 रुपए का इनाम। भले ही पुलिस कर्मी जो है वो उनके नीचे आते हो, लेकिन उन्हें जब दायित्व मिला कि किसी को भी गाड़ी एंटर नहीं करने देनी है, तो उन्होंने डीएम और एसपी तक को नहीं दी इजाजत। इसीलिए तो यूपी पुलिस देश के अंदर जानी जाती है। इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और खबर देखिए कानपुर के अंदर दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,10,000 रुपए हड़पे। कानपुर में युवक को टिकट भी नहीं दिया और एक्सपायर डेट का दे दिया वीजा। पुलिस कमिश्नर्स के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट। ऐसी खबरें हम आपको इसलिए बताते ताकि आप भी विदेश जाने के नाम पर कहीं ठगी के न हो जाओ शिकार। और खबर देखिए गौतम बुद्ध नगर में गणतंत्र दिवस पर ग्रेटर नोएडा में किसानों का जोश। 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में सैकड़ों ट्रैक्टर हुए शामिल। देशभक्ति के गीतों से गूंजा इलाका। और खबर देखिए कानपुर में आईआईटी कानपुर में तेंदुए को पकड़ने गई टीम। चिड़ियाघर और वन विभाग की टीम तलाश में जुटी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। अभी हाल ही में यहाँ पर देखी गई थी तेंदुए की चहलकदमी। और खबर देखिए गाजियाबाद के अंदर गणतंत्र दिवस पर मधुबन बापू धाम में हुआ मैराथन का आयोजन। 18 साल से कम उम्र के लिए डेढ़ और बड़ों के लिए 3.5 किलोमीटर की दौड़ हुई आयोजित। विजेताओं को मिले पुरस्कार भी, जिन्हें ट्रॉफी, मेडल और चेक से किया गया सम्मानित। और खबर देखिए सरधना में भी गणतंत्र दिवस पर किसानों का प्रदर्शन। किनोनी शुगर मिल पर हजारों ट्रैक्टर से पहुंचे किसान और 1 महीने में 100 करोड़ के भुगतान का मिला उन्हें आश्वासन। वहीं खबर देखिए कन्नौज के अंदर कानपुर ने गोरखपुर को 86 रन पर किया ऑल आउट। खेल प्रतियोगिता में क्रिकेट में अनुज पाल बने मैन ऑफ द मैच। 3 विकेट लिए उन्होंने। और खबर है आजमगढ़ में गणतंत्र दिवस पर मंत्री ने 810 पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। हमारा देश महान गाने पर बच्चों ने किया था यहाँ पर भी डांस। वहीं खबर देखिए श्रावस्ती में गणतंत्र दिवस पर किसानों और पुलिसों में हुई नोकझोंक। श्रावस्ती में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा रोकी गई। बैरिकेटिंग पर धक्का मुक्की हुई। दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप लगे। और खबर है मेरठ के अंदर मुठभेड़ में हुआ बदमाश गिरफ्तार। पैर में लगी गोली। 14 मुकदमे हैं दर्ज उनके खिलाफ। गाड़ियां चोरी करके मनमाने दाम पर बेचता था आरोपी। और खबर देखिए वाराणसी, मथुरा, अयोध्या में काशी विश्वनाथ में 12 लाख भक्त आए। 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। तस्वीरों में नजारे आप देख सकते हो। वृंदावन की गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अयोध्या पहुंचे 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कल एक ही दिन में। साथ ही खबर है प्रतापगढ़ में 141 टीमों ने संदिग्ध वाहनों की जांच। 10 लोगों को किया गिरफ्तार, जिन्होंने गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म चढ़ा रखी थी। 261 का काटा चालान। 7 वाहनों को किया सीज। 4,38,000 रुपए का वसूला जुर्माना। यातायात सुरक्षा अभियान के तहत हुई कार्रवाई। और खबर देखिए श्रावस्ती में डीएम ने गणतंत्र दिवस पर किया ध्वजारोहण। पुलिस लाइन में परेड को दी सलामी। 29 पुलिस कर्मियों को भी किया सम्मानित। वहीं लखनऊ से खबर है महाकुंभ से रामभद्राचार्य को भारत रत्न देने की उठी मांग। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने संगम तट पर उठाई ये मांग। और खबर है गोंडा में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान हुआ शुरू। वैसे तो संपूर्ण यूपी में हो चुका है। बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर ईंधन। और न मानने वाले संचालकों पर भी होगी कार्रवाई। साथ ही खबर है बांदा के अंदर गणतंत्र दिवस पर बांदा में किसानों ने किया प्रदर्शन। ट्रैक्टर जुलूस निकालकर धान खरीदी में मनमानी और सड़क सुरक्षा को लेकर सौंपा ज्ञापन। वहीं खबर देखिए कानपुर में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की याद में स्वच्छता अभियान की हुई शुरुआत। पत्नी शिखा ने मेसकर घाट में लगाई झाड़ू और भारत रत्न अटल बिहारी को भी किया सम्मानित। और खबर देखिए वाराणसी में सरकार की 1-1 इंच जमीन वक्फ बोर्ड से कराई गई खाली। बची हुई जमीन भी कराई जाएगी खाली। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दी चेतावनी। वाराणसी में 406 वक्फ संपत्तियां सरकारी जमीन पर बनी हुई है। साथ ही खबर है जालौन के अंदर नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की हुई शुरुआत। डीएम एसपी ने किया निरीक्षण और बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को किया जागरूक। और खबर देखिए सोनभद्र में गणतंत्र दिवस पर राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने किया ध्वजारोहण। 114 पुलिस कर्मियों समेत 39 लोगों को किया गया सम्मानित। तस्वीरों में आप देख सकते हो। वहीं खबर देखिए गोरखपुर के अंदर डीडीयू में बनेगा एडवांस ऑनलाइन एग्जाम सेंटर। 5 करोड़ की आएगी लागत। 250 कंप्यूटर हाई स्पीड इंटरनेट की होगी यहाँ पर सुविधाएं। और खबर है लखनऊ में धरने के बीच 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने गणतंत्र दिवस मनाया और बोले कि 4 साल से इको गार्डन में मना रहे हैं हम पर्व, झेल रहे हैं सरकार की अनदेखी। और खबर देखिए वाराणसी में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान फ्लॉप नजर आया। नहीं मिला सहयोग, यानी कि बिना हेलमेट के भी पेट्रोल भरते दिखाई दिए आमजन।
पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाले पहुंचे और पेट्रोल नहीं देने पर कर्मचारियों से भी उलझे। इतना ही नहीं, धमकी के आगे पेट्रोल पंप कर्मचारी भी दिखे बेबस। और खबर है, संभल के अंदर मदरसों में मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। बच्चों ने अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में दिया भाषण और इस दरमियान राष्ट्रगान भी गाया गया। वहीं खबर देखिए, सोनभद्र में भी 2009 के बाद 100 गरीबों को बांटे गए कंबल। सोनभद्र नप कार्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस, संविधान की प्रस्तावना की ली शपथ। और खबर है, गोंडा में गणतंत्र दिवस पर पुलिस को मिला डीजीपी मेडल। एसपी ने 30 जवानों को किया प्रेरित और दिया प्रशस्ति पत्र। साइबर और LIU प्रभारी भी हुए सम्मानित। वही खबर देखिए, कानपुर में NL के स्कूल के 350 बच्चों ने मॉडल किए तैयार। फिजा ने पाइथागोरस थ्योरम और श्रेया ने शब्द रूप मॉडल में लूटी वाहवाही। वहीं खबर है, आगरा के अंदर भी रोबोट से होगी अब सीवर की सफाई। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से खरीदा गया रोबोट, सफाई कर्मचारियों को मिलेगी राहत। और खबर देखिए, हाथरस में क्रॉस कंट्री रेस में दौड़े 75 धावक। 3 किलोमीटर महिला और 5 किलोमीटर पुरुष वर्ग में हुई प्रतियोगिता, विजेता को किया गया पुरस्कृत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर करना भूल जाते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी खबरें, अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जैसे ही वीडियो लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताना कि आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि हम पर्टिकुलर आपके यहाँ के ताजा तरीन समाचार आप तक पहुँचा पाएं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और खबर देखिए, कानपुर में लहराया 150 फीट ऊंचा तिरंगा, वंदे मातरम की हुई गूंज, हवा में लहराते ध्वज को किया सैल्यूट। ब्रिगेडियर और मेजर भी हुए इस दरमियान सम्मानित। और खबर देखिए, अमेठी में 1 करोड़ में तैयार होगी और ब्रिज की सर्विस लेन, अगले हफ्ते से शुरू होगा निर्माण कार्य, व्यापारियों को मिलेगी राहत, आम जन भी होंगे लाभान्वित। वही खबर है, औरैया में रेलवे के पहिए लगाकर चला रहा था ट्रैक्टर, पकड़ा गया। 10 साल से अवैध काम कर रहा था, 10,60,000 रुपए का लगा इस पर जुर्माना। वहीं खबर देखिए, कानपुर के सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर हुई वसूली। कांसीराम ट्रॉमा सेंटर में मरीज से 10,000 रुपए मांगे और मना करने पर OT से किया बाहर। वहीं खबर देखिए, औरैया में 110 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। पूर्व मंत्री और नगर पंचायत अध्यक्ष ने किया लोकार्पण, पार्क का भी हुआ इस दरमियान सौंदर्यीकरण। और खबर है, अयोध्या में प्रयागराज अयोध्या धाम तक चलेगी 670 स्पेशल बसें। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए परिवहन निगम ने भेजी 221 बसें। और खबर देखिए, गोंडा में 4 वर्षीय आद्या मिश्रा का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया नाम। 38.38 सेकंड में सुना दी थी उन्होंने संविधान की प्रस्तावना। DM ने खुद दिया उन्हें मेडल। और खबर है, प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने बनाए 3 महामंडलेश्वर। सभी का पिंडदान होने के बाद आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया पट्टाभिषेक। और खबर देखिए, बुलंदशहर के अंदर 900 गाँव में होंगे 72 करोड़ रुपए के विकास कार्य। बुलंदशहर में जिला पंचायत का बड़ा फैसला, सड़क से लेकर स्कूल तक की होगी मरम्मत। वहीं खबर है, अम्बेडकर नगर में 20 करोड़ की लागत से बनेगा नया बिजली घर। अम्बेडकर नगर के अंदर 50,000 लोगों को मिलेगी बेहतर सप्लाई, 50 गाँवों को होगा सीधा फायदा। और खबर है, नोएडा में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा रही चाक चौबंद, 1000 पुलिस कर्मचारी और 200 महिला पुलिस रही तैनात। और इस दरमियान प्राइवेट ड्रोन भी रहे प्रतिबंधित। वहीं खबर देखिए, बरेली में 3 करोड़ के 8 बेनामे करने वाली रेनू को जेल की हो चुकी है सजा। भूमाफिया लेखपाल गैंग की हैं सदस्य, जिनके खिलाफ अब तक दर्ज है 13 मुकदमे। साथ ही खबर देखिए, सुल्तानपुर के अंदर 24 घंटे में 38 अपराधियों पर मिनी गुंडा एक्ट हुआ लागू। सुल्तानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 4 थानों की ओर से 225 पर कसी गई नकेल। वहीं खबर देखिए, फरुखाबाद में जेलर पर 50,000 रिश्वत और मारपीट का लगा आरोप। फरुखाबाद जे कोर्ट में कैदी ने पेशी के दौरान सौंपा प्रार्थना पत्र, उसके खिलाफ केस भी हो चुका है दर्ज। वहीं खबर है, महाराजगंज में बिना सड़क बनाए लगा दिया लोकार्पण का सिल्लापट, जो कि आप देख सकते हो तस्वीरों में। योजना में 66 लाख रुपए खर्च दिखाए गए, जबकि 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जांच टीम अभी तक नहीं पहुंची गांव, बल्कि हम 4 दिन से खबरें ये आपको बता रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे कर सकते हैं। और खबर देखिए, नोएडा के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का डिजाइन हुआ अप्रूव, IIT भेजी जा रही फाइल, पहले फेज में 70 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। और खबर देखिए, आगरा के अंदर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट IPS निपुण अग्रवाल हुए सम्मानित। यूपी के 17 पुलिस कर्मियों को मिला गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें से 3 IPS और 720 को DGP ने किया सम्मानित। वहीं खबर है, श्रावस्ती के अंदर 1400 मरीजों को गेल इंडिया ने लिया गोद, बांटे गए पोषण किट और श्रवण यंत्र, पौष्टिक आहार लेने की भी दी सलाह। ये सभी TB मरीज जो है उन्हें किया गया योजना से लाभान्वित। और आमजन से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील। और खबर देखिए, बलरामपुर के अंदर 2 साल बाद शुरू हुआ व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना। 2 बेटियों के लिए मिलेंगे 20-20 हजार रुपए, बस आपको दिखाने होंगे उचित दस्तावेज। ये योजना सिर्फ अनुसूचित और सामान्य वर्ग के लिए है। वहीं खबर है, बलरामपुर में अधिक यूरिया बेचने पर दुकान का लाइसेंस हुआ निलंबित। कृषि विभाग की जांच में हुआ खुलासा, जिन्होंने नियमों की थी अवहेलना। और खबर देखिए, अलीगढ़ में बन रहा था मिलावटी घी, 250 रुपए किलो बेच रहे थे। 42 किलो माल के साथ एक जने को किया अरेस्ट। और खबर है, हापुड़ के अंदर नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की हुई शुरुआत। दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा और रहेगी कड़ी निगरानी भी। DM प्रेरणा शर्मा ने अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की और दिए कड़े निर्देश। साथ ही खबर देखिए, लखनऊ के अंदर 24,118 लोगों की गई जान। यूपी के अंदर 2024 में 6
46,000 बार हुई थी सड़क दुर्घटनाएं। और खबर है सहारनपुर में नो हेलमेट नो फ्यूल, डीएम का कहना है लाइसेंस होगा कैंसिल। और ये कोई हम आप पर बोझ नहीं लाद रहे बल्कि हादसों से बचाना है हमारा मकसद। साथ ही खबर है कानपुर में पहली बार 2 दिन में लगे 100 शिविर, मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दिया परामर्श, ग्रामीण इलाकों और बस्तियों में पहुंचाई जाएगी अब स्वास्थ्य सेवाएं। और खबर देखिए संभल में पुलिस ने 9 पशु चोरों को जेल भेजा, भैंसों को इन्होंने किया था चोरी, ग्रामीणों ने पीछा किया तो मारी टक्कर, पिकअप गाड़ी सहित 2 कारें और 9 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। वहीं खबर देखिए लखनऊ में आज 250 जोड़े बंधेंगे वैवाहिक सूत्र में, जिला अधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा और बोले कि जोड़ों की क्रॉस चेकिंग भी करते रहें। और खबर देखिए कानपुर में पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकालकर खत्म की दहशत, लाल बंगला बाजार में गुंडों ने वर्चस्व को लेकर की थी ताड़पतोड़, बमबाजी और फायरिंग। और खबर देखिए लखनऊ के अंदर 10 टैक्स बकायेदारों के मकान हुए सील, नगर निगम ने 1,48,000 रुपए वसूला जुर्माना, लापरवाही बरतने पर 9 लोगों को नोटिस जारी। वहीं खबर देखिए मथुरा के अंदर कीटनाशक छिड़काव के बाद बिना हाथ धोए खाना खाया, 27 साल के युवक की गई जान, 2 छोटे बच्चों का पिता था मृतक। खेत में जब भी आप काम करो कीटनाशक छिड़को या कीटनाशक के हाथ भी लगाओ तो तुरंत आप साबुन से डिटोल से हाथ धोना न भूलें। इसी के साथ वक्त हो चुका ताजा तरीन मौसम अपडेट को जानने का। आपको बता दें यूपी के अंदर मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहने वाला है। रात और सुबह के समय छाया रहेगा कोहरा। 31 जनवरी से बदलेगा यूपी के मौसम, कई इलाकों में अभी होगी बूंदाबांदी। अगले 5 दिन ग्रीन जोन में यूपी आ चुका है। फरवरी वाला फील अब आपको अभी नहीं आएगा। बारिश और कोहरे के साथ बढ़ेगा सर्दी का सितम। इसी के साथ नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस अलर्ट पर। और खबर देखिए महाकुंभ में किला घाट पर डूबी नाव, डूबने लगे लोग तो एनडीआरएफ के जवानों ने लगाई छलांग और 10 श्रद्धालुओं को तुरंत बचा लिया गया। किसी भी प्रकार की कोई भी हादसा नहीं हुआ। वहीं खबर देखिए अलीगढ़ में 12 करोड़ से बनेगी रेलवे रोड की सड़क, अतिक्रमण हटाया गया, 12,000 का लगा अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना भी। और खबर है कानपुर में दुबई में नौकरी दिलवाने के नाम पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी, जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज। वहीं खबर है महाकुंभ 2025 में आए IIT बाबा अभय सिंह फपक कर रोने लगे और बताए अपनी तकलीफ। कहते हैं कि मुझे न तो गालियों से फर्क पड़ता है न खुशी से, जब कोई मेरे मकसद पर सवाल उठाता है तो मुझे तकलीफ होती है। मैं खुद को शांत रखना चाहता हूँ, मैं एकांत की खोज में हूँ और मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। वही खबर देखिए राम मंदिर को लेकर प्रथम तल पर 14 दरवाजे लग चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य हमने आपको पहले भी बताया था, लगभग अगस्त महीने तक इसी साल के अगले 6-7 महीनों में राम मंदिर जो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। पिछले 1 साल में 4 करोड़ लोगों ने रामलला के किए दर्शन। वही खबर देखिए यूपी के अंदर स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर बच्चों की पढ़ाई की फीस अब सरकार देगी अपनी जेब से और इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक का मिलेगा लाभ। साथ ही खबर है महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर महासुरक्षा अभियान लागू हो चुका है। जल, थल और आकाश से होगी निगरानी। 37,000 पुलिसकर्मी, 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। इसके अलावा 2,750 AI बेस्ड CCTV, 80 VMD टीवी स्क्रीन भी लगाई गई है। बिना अनुमति के संगम तट पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। वही खबर है यूपी के अंदर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक होगी आयोजित, जिसमें इतनी कड़ी सुरक्षा रहेगी कि 3-3 डबल लॉक की अलमारी में रखे जाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र। और खबर देखिए गोरखपुर में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, आज से लागू हुआ नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। साथ ही खबर है वाराणसी के अंदर भी VAVIP और पुलिस की गाड़ियां भी रही प्रतिबंधित। कई इलाकों में जाम से निपटने के लिए IPS अधिकारी का बड़ा फैसला। हम बात करें महाकुंभ के चलते उमड़ी भीड़ के चलते मेदागिन और गदोलिया मार्ग पर आवाजाही पर लगी रोक। और खबर देखिए महाकुंभ में प्रयागराज जाने का हवाई किराया घटेगा। 81 नई फ्लाइट्स को मंजूरी देकर DGCA ने कही बड़ी बात। और खबर देखिए यूपी के अंदर बंटवारा नहीं होगा, एकता ही असली शक्ति है, ये कहना है CM योगी का। क्या यूपी 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा? प्रदेश के विभाजन के मुद्दे पर सॉलिड बात योगी सरकार ने कह दी है। और खबर देखिए यूपी STF को मिली बड़ी सफलता, डिजिटल अरेस्ट करके 48 लाख की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। वही खबर है यूपी के अंदर हो रहा है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण। CM योगी से शिकायत के बाद हुआ एक्शन, खुद गिराई 4 दीवारी। कुशीनगर में बन रही मस्जिद की हम बात कर रहे हैं। और खबर देखिए गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ के हुए दर्शन, यूपी की संस्कृति की नजर आई झलक। वही खबर है लखनऊ में CM योगी का कहना है कि देश में न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। इसके अलावा राज्यपाल और अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। और खबर देखिए महाकुंभ के कारण अयोध्या में उमड़ा जन सैलाब, भारी संख्या में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। वही खबर तो है कि लखनऊ में मार्च महीने से लालगंज बाईपास से फर्राटा भर सकेंगे आमजन। और अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों, वक्फ की संपत्तियों की संख्या के मामले में आंकड़ों का अंतर इतना है कि बोर्ड के नाम महज 3,000 संपत्तियां दर्ज, जबकि बोर्ड का दावा है कि 1.25 लाख से ऊपर यानी कि 1,27,837 वक्फ संपत्तियां हमारे हिस्से में है। देखते हैं अभी कितने की जांच हो पाती है और कितना बड़ा घोटाला इसमें निकलता है। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।